हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास इंटरपोलेशन होता क्या है। ठीक है, इंटरपोलेशन हमारी एक प्रोसेस होती है जो हमें वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू देती है। ठीक है, अब वो वैल्यू कैसे देती है कि आपको क्या दिया होगा, आर्ग्यूमेंट्स दी होंगी, उस आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉरस्पॉन्डिंग आपको एंट्रीज दी होंगी। ठीक है, और अब हमें ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके इंटरमीडिएट कोई भी हमें एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, कोई भी पॉइंट दे देंगे, उस पॉइंट पे हमने इसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम इंटरपोलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट एक टर्म आती है हमारे पास एक्स्ट्रापोलेशन। अभी तो उसका आपके पास कोई वर्क है नहीं, तो एक्स्ट्रापोलेशन में क्या होता है कि यहाँ तो आपको इंटरमीडिएट पॉइंट दिया होता है, यानी गिवन आर्ग्यूमेंट्स के बीच का कोई पॉइंट दे देंगे, लेकिन एक्स्ट्रापोलेशन में आर्ग्यूमेंट्स के बाहर का कोई पॉइंट दे देंगे। ठीक है, ये बस ये दोनों होते हैं, पर आपका यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इंटरपोलेशन में वर्क करना है। और इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल्स पे भी काम करता है और अनइक्वल पे भी काम करता है, लेकिन हम इस चैप्टर में इक्वल इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये प्रोसेस किसके थ्रू हम पूरी करते हैं, मतलब इसके लिए जो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं वो कौन से हैं। वो है, एक तो है हमारे पास न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूले। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, साथ ही साथ ये जो फॉर्मूलाज हैं ये तब अप्लाई होते हैं जब हमारी आर्ग्यूमेंट्स इक्वली स्पेस्ड होती हैं, यानी उनका जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी h या कोई भी आपको अगर सम में गिवन हो। ओके, नेक्स्ट अब हम न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन एज्यूम करेंगे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम इस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेंगे। आर्ग्यूमेंट्स हमारी होंगी a प्लस एच, a प्लस 2h अप टू सो ऑन a प्लस एन एच। ठीक है, अब इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h टू सो ऑन f ऑफ a प्लस एन एच। ठीक है, अब हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमारा ये जो फंक्शन है f ऑफ x ये पॉलिनॉमियल है इन x ऑफ डिग्री n। ठीक है, डिग्री n का पॉलिनॉमियल हम इसे लेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एच बार प्लस ए थ्री एक्स माइनस ए प्लस एच एक्स माइनस ए प्लस 2h बार प्लस अप टू सो ऑन आगे। अब हम लास्ट टर्म के लिए लिख देंगे एक्स माइनस ए प्लस एच टू सो ऑन एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, ये हमारी पॉलिनॉमियल आ गई। अब सबको समझ आ रहा है ना कि पॉलिनॉमियल n डिग्री की है, तो जो हमारी सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो n है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 1 है, 1 से लेके n माइनस 1 तक है। ठीक है, नहीं यहाँ पे है, यहाँ प्लस 0h है। ठीक है, समझ आ रही है ना, ये हमारा x माइनस ए प्लस 0h है।
यानी 0 से लेके हमारी n-1 तक कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। यानी x की डिग्री कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, यानी हाईएस्ट डिग्री n है, यानी ये पॉलिनोमियल n डिग्री की है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस f(x) की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकलेगी, जब आप इसे सम में यूज़ करोगे तो उसके लिए आपको इन सब की वैल्यूज़ चाहिए होगी, ठीक है। तो अब हम इस डेरिवेशन में ही a0, a1, a2 इन सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तब हमारे लिए वैल्यू निकालना, जो हम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की एक पॉइंट पे, वो इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक है। इसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है, पूरी को। तो अब सबसे पहले हम x इक्वल्स टू a पुट करेंगे, फिर a प्लस एच पुट करेंगे, अप टू सो ऑन a प्लस एन एच पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू a पुट करें। तो जब हम x इक्वल्स टू a पुट करेंगे तब हमारी ये वैल्यू है जो, जब अब x a आ जाएगा तो फिर यहाँ भी a आएगा, यहाँ भी a आएगा, तो x माइनस a जहाँ जहाँ होगा वहाँ की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास f ऑफ a कितना आ जाएगा, a0, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 दे देंगे ना। नेक्स्ट ये कर देते हैं। अब हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू a प्लस एच, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस एच हमारा कितना आ जाएगा, अब देखो a प्लस एच पुट करेंगे तो ये वाली टर्म छोड़ के और ये वाली टर्म छोड़ के सब में क्या है, x माइनस a प्लस एच बार है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x माइनस a प्लस एच, ठीक है। अब जब x की वैल्यू आप a प्लस एच पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म सारी a1 के आगे जितनी टर्म्स हैं सबके साथ x माइनस a प्लस एच मल्टीप्लिकेशन में है तो वो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ इतना, और यहाँ पे भी x के पास a प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी, यानी h बच जाएगा। देखो ऐसे ये आ गई हमारी a0 प्लस a1h, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, a1h की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा f ऑफ h प्लस a0, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 a0 की वैल्यू हमारी कितनी थी, a0 की वैल्यू हमारी f ऑफ a थी, यहाँ पुट कर देंगे f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, और ये हमें पता है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस है, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू f ऑफ a का फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ गई, और उसके बाद हम a1 की वैल्यू निकाल देंगे। ये हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू चाहिए तो इसमें से h इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब इसी तरह से a प्लस 2h के लिए फाइंड आउट करेंगे, x को a प्लस 2h फाइंड पुट कर दो। अब साथ ही में a2 के पास एक टर्म, a2 के आगे जितनी टर्म्स हैं उन सभी के पास क्या है, x माइनस a प्लस 2h, ठीक है। ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म। तो अब आगे क्या होगा, जब आप इसमें ये वाली वैल्यू पुट करोगे ये टर्म 0 हो जाएगी, आगे सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा f ऑफ a प्लस 2h इक्वल्स टू a0 प्लस a1। अब यहाँ देखो, जब आप a प्लस 2h पुट करोगे यहाँ पे, ये हमारा a प्लस 2h अगर आप पुट करोगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, a1 इंटू 2h आ जाएगा डॉट 2h। अब यहाँ पे आप a प्लस 2h पुट करोगे और यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 2h h
और साथ ही में यहाँ a प्लस 2h 2h, ठीक है। यानी इस यहाँ तो रह गया h, यहाँ रह गया 2h, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 2h डॉट h ऐसे हो जाएगा a0 प्लस a1 2h डॉट a1 प्लस 2h स्क्वायर a2, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। कर लो 2h स्क्वायर इक्वल्स टू a0 ये सब इधर ले जाओ, ठीक है। इसे हमें नेगेटिव नहीं करना है क्योंकि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस इस पर हमें ऐसा डिड्यूस करना है कि ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस में यूज़ हो जाए, तो ये नेगेटिव नहीं होगा, इसकी जो प्रीवियस एंट्री है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो पुट कर दो माइनस 2h डॉट a1 प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h, ठीक है। अब यहाँ पे a0 और a1 की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है a0 की वैल्यू, एफ ऑफ a 2h डॉट a1 की वैल्यू डेल्टा एफ ऑफ a और h प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h। अब इसमें क्या है, ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, इसे ओपन कर दो, एफ ऑफ a प्लस 2h हम आगे ले जाते हैं, ठीक है। माइनस एफ ऑफ a माइनस 2h इंटू क्या कितना आ जाएगा, a प्लस h माइनस एफ ऑफ a ओवर h से h कैंसिल आउट, ठीक है। एफ ऑफ a प्लस 2h। अब यहाँ देखो माइनस का 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे लिख दें एफ ऑफ a प्लस h। अब माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 एफ ए आ जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस का एफ ए आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या करो, आप 2 बार लिख दो ओपन करके, ठीक है। क्या जाएगा, प्लस एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ ऑफ a, ये आ जाए। इसे एक ब्रैकेट में कर लो, इसकी माइनस कॉमन लेके एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a ये कर लो, ठीक है। अब ये तो हमारा कितना आ गया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ a प्लस h, ठीक है। और ये हमारा कितना आ गया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ a, ठीक है। तो ये एक्चुअल वैल्यू आ गई हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ a प्लस h माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ a, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये हमारा कितना आ जाता है, सबको पता है, ये हमारा सेकंड डिफरेंस हो गया, किसका, एफ ऑफ a का, ठीक है। इसी तरह से हमारी a2 की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा 2 एफ ऑफ a ओवर 2h स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से ना अब आपके पास a3 की, a4 की टू सो ऑन ऐसे वैल्यूज आते जाएंगे, ठीक है। a3 की क्या आएगी, डेल्टा 3 एफ ऑफ a 2h क्यूब, नहीं ये फैक्टोरियल्स में जाएंगी वैल्यू, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 3 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2h स्क्वायर है तो ऐसे हमारे पास 3h इस वाली टर्म में 3h क्यूब आ जाएगा, 2h क्यूब आ जाएगा, तो इनका फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसको भी आपको फैक्टोरियल की टर्म्स में लिखना है। a4 भी हमारा आ जाएगा एफ ऑफ a 4 फैक्टोरियल h क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। अब आपने इन्हें किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। अब पुट कर दीजिए इस पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए, ठीक है। तो
हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आई थी, डेल्टा एफ ऑफ ए ओवर एच। ठीक है, a1 की वैल्यू इतनी थी, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें x माइनस ए, अगली टर्म x माइनस ए प्लस एच बार डेल्टा टू एफ ऑफ ए ओवर टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर। ठीक है, अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म लिख देंगे x माइनस ए प्लस एच टू सो ऑन x माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच इंटू डेल्टा एन एफ ऑफ ए ओवर एन फैक्टोरियल एच एन। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन 4। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास आया ना, ये हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब हम इसका यूज़ करेंगे। तो आगे हम इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ डिडक्शंस करेंगे। ठीक है, तो आगे यहाँ तो हमारा ये डिराइव हो गया है फॉर्मूला, लेकिन अब इसे अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए आप u को पुट कर दो x माइनस ए ओवर एच। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा a प्लस यू एच। ठीक है, अब आपको पता है x क्या है, x जो हमें गिवन इंटरमीडिएट वैल्यू दी होगी जिस पे हमने फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो है x। ठीक है, और साथ ही साथ a हमारा क्या है, फर्स्ट हमारी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और u आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है क्योंकि आपको ये तो सब पता ही होगा, तो हमारा u आ जाएगा। अब u के टर्म्स में हम इस फॉर्मूला को चेंज कर देंगे। ठीक है, और अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए अब आगे क्या करो आप, x माइनस ए हमारा कितना आ जाएगा, यू एच। ठीक है, अब x माइनस ए प्लस एच कितना आ जाएगा, u माइनस वन इंटू एच। ठीक है, ऐसा क्यों आया है। ठीक है, इसे आप देखो ध्यान से, तो ये हमारा x माइनस ए माइनस एच है, यू एच माइनस एच है, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब वैल्यू यही आ जाएगी जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया। तो मतलब बस हम इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हमारी वैल्यू आ जाएगी x माइनस ए प्लस टू एच यू माइनस टू इंटू एच। ठीक है, अब टू सो ऑन, लास्ट हमारी जो वैल्यू आएगी प्लस एन माइनस वन एच बार यू माइनस एन माइनस वन एच। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। ठीक है, ए प्लस यू एच, एक्स की वैल्यू एक्स यहाँ पुट कर देंगे, तो ए प्लस यू एच आ गया। अब एफ ऑफ ए प्लस यू एच डेल्टा एफ ऑफ ए ओवर एच। ठीक है, और अब एक्स माइनस यू एच इंटू यू माइनस वन एच डेल्टा टू एफ ऑफ ए ओवर टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ना आप ध्यान से देखते जाओ, नेक्स्ट टाइम भी 3 के लिए भी हम लिख देते हैं यू माइनस वन एच यू माइनस टू एच डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए ओवर 3 फैक्टोरियल एच क्यूब प्लस अप टू सो ऑन यू एच, ये हमारी एन एच हो जाएगी, यू माइनस एन माइनस वन एच डॉट डेल्टा एन एफ ऑफ ए ओवर एन फैक्टोरियल एच है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे हमारा h है, यहाँ h है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे h स्क्वायर है, एक ये h है, एक ये h स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब टू सो ऑन आगे हमारे सारे जो h हैं, h की वैल्यू इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, वो आगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, f ऑफ a प्लस u डेल्टा f ऑफ a प्लस u इंटू u माइनस 1 डेल्टा टू f ऑफ a over 2 factorial plus up to so on plus u minus 1 to so on u minus n minus 1 delta n f of a over n factorial। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे किस तरह, अब हम ना इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, f of a plus uh f of a plus u1 1 factorial delta f of a। ठीक है, अब हमने इसे u1 के लिया, आगे हम आगे फर्दर वैल्यूज लिखते हैं तो मैं बताती हूँ। 2 factorial delta 2 f of a plus up to so on u n over n factorial delta n f of a। ठीक है, हमारी इक्वेशन 5 आ गई। अब साथ ही में ये देखो, हमारे पास ये जो u है, ये आगे जाके हमारा फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल बन जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम इसे ऐसे लिख देते हैं ताकि इसमें सारी अप्लाई हो जाए। जहाँ तक ये जाएगा, ठीक है, जहाँ ये अप टू सो ऑन हमारी वैल्यू आ गई u माइनस आर प्लस 1। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास यहाँ पे ये गलती मत करना आप यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप 1 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ सारी टर्म लिखनी है, नहीं, ये एक फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल है। ठीक है, फैक्टोरियल्स में आपको पता है क्या होता है, 6 फैक्टोरियल, तो अप टू 6 तक 1 से लेके अप टू सभी का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही है, जब u हमारा अगर बाई चांस मतलब मान लीजिए 1 आता है, तो यानी यहाँ पे 1 हमारा जो लास्ट टर्म होगी ना, उससे पहले के सारे u तक आपके पास ये टर्म्स आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए 2 है, ठीक है, u 2 है, यहाँ r की जगह 2 पुट कर दिया आपने, लास्ट वाली आपने देखनी है इसमें। ठीक है, ये साथ ही में फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल r डिग्री का है। ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू में आप यहाँ पे देख लीजिए, u माइनस 2 लिया मैंने, u माइनस 2 प्लस 1 कितनी आ जाएगी, u माइनस 1। अब इससे पहले की टर्म u। ठीक है, तो यानी u जब हमारा 2 होगा तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से जब u 3 होगा तो इसमें पुट कर दीजिए u माइनस दिख भी रहा है। ठीक है, u माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा u माइनस 2। अब u माइनस 2 से पहले u तक की टर्म्स आ जाएंगी इसमें माइनस 2। ठीक है, ये एक फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल है, ये जनरल जैसे पॉलिनॉमियल्स होते हैं हमारे पास वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक ना करना। नेक्स्ट आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स में आपको बुक से ही कराऊंगी। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, तो हो सकेगा मैं आज ही आपका ये चैप्टर पूरा करवा दूँ, क्योंकि ये काफ़ी इजी सा है। इसमें जस्ट आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, कुछ एक आधा मेथड है सम करने का वो पता होना चाहिए, और फिर आपका मतलब बस आपकी प्रैक्टिस पे है जो भी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यूजिंग न्यूटन जेजरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, इसमें हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज़ करना है। तो पहले हम फॉरवर्ड का हमने वो डिराइव किया, फॉरवर्ड के बेसिस पे ही हम वो एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट हम बैकवर्ड डिराइव करेंगे, उसके बाद बैकवर्ड के बेसिस पे हम बैकवर्ड डिफरेंस वाले एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, चलो, तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें हमें एक टैबुलर फॉर्म में हमारी आर्ग्यूमेंट और एंट्रीज दी हुई है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमें सबसे पहले तो यहाँ देखना है कि हमें किस आर्ग्यूमेंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर्ग्यूमेंट हमारी 2.3 है, ठीक है, 2.3 पे करनी है, यानी 2 से आगे आएगा 2 और 3 के बीच में। तो ये जो एंट्रीज़ है ना, ये एंट्रीज और आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन्हें आप स्किप कर दो, इन्हें मत लिखो, ठीक है। तो अब हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे 2 से स्टार्ट करते हुए एंड तक 6 तक, ठीक है। तो ये वही है, हम तब तक इसे इवैल्यूएट करेंगे, डिफरेंस लेते रहेंगे जब तक ये कांस्टेंट नहीं आ जाता। तो अपनी एंट्रीज लिख दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंसेस ले लिए, डिफरेंस टेबल बन गया। अब साथ ही में अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो मेथड है उसका यूज़ करेंगे। ए हमारे पास हमारी जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगी, एच हमारा इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जो कि 1 है, एक्स हमारी वो वैल्यू जिस पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से यू आ जाएगा, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम वही जो हमने सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यूज़ करना है, सिंप्लीफाई करके जो फॉर्मूला बनाया था उसका यूज़ करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस यू एच। ये सारा आपने फॉर्मूला लिख देना है। नेक्स्ट अब देखो, ये हम थर्ड डिफरेंस तक ही लिखेंगे बिकॉज इसके आगे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे अगर आप फोर्थ डिफरेंस लोगे वो हमारा 0 आएगा, तो इसीलिए हम सिर्फ थर्ड डिफरेंस तक लिखेंगे, वो भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट अब हमारी हम ये इवैल्यूएट कर लेंगे एफ ऑफ 2, क्योंकि यहाँ जितनी भी है हमारे पास। आप ये चीज़ भी नोटिस करना कि जब हमने वो फॉर्मूला डिराइव किया था, हाँ, तो ये जो है ये लीडिंग टर्म है, ये लीडिंग डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लीडिंग टर्म और लीडिंग डिफरेंसेस पे ही काम करना है, ठीक है। तो बाकी आप अपने ये वैल्यूएट सही से कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। एफ ऑफ 2 हमारी 17 है, 17 आ जाएगी। अभी 0.3 है, ठीक है। अब ये चीज़ भी देखो आप, u1 की वैल्यू u है, u2 की वैल्यू u इंटू u माइनस 1 है, ठीक है। और u3 की वैल्यू u इंटू u माइनस 1 u माइनस 2 है, ठीक है। अब इनमें u की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अभी ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। और डिफरेंसेस तो हमने फाइंड आउट कर ही रखे हैं। अब ये सारी वैल्यू आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चे ये जो फॉर्मूला होता है इसमें ना हम एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक कोई भी आपको इंटरमीडिएट वैल्यू दे दी आर्ग्यूमेंट की, उसी पर ही आप फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ देंगे, आपके पास ऐसे सम भी आएंगे जिसमें आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देंगे, उन पे आपको उन्हीं के ही कॉरस्पॉन्डिंग उनके फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम आगे फर्दर फॉर्मूला नया डिराइव करेंगे, ठीक है। अभी ये आपको सिर्फ 1 वैल्यू के लिए मैं करा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास रेंज में दी हुई है, ठीक है, ये रेंज है हमारे पास। तो अब हमें किस रेंज में निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ मेन गेटिंग वेजेस बिटवीन 10 एंड 15, जो कि इस वाले में लाई करेगा, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल यूजिंग न्यूटन-जेटरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। अब इसका एस्टिमेशन भी हम लगाएंगे। अब हमारे पास डिफरेंस टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो रेंज है ना, रेंज में आपने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। रेंज में हम स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो हमारी ये वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं, इसका जो डिफरेंसेस आ जाएंगे ये आ जाएंगे। साथ ही ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ठीक है, सबको पता है ना, यही वैल्यू यूज़ होगी, ये वैल्यूज़ यूज़ होती है रेंज में। तो अब ए की वैल्यू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 10 है, डिफरेंसिंग 10 है, जिस पे फाइंड आउट करनी है 15 है, ठीक है। अब यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
चलो नेक्स्ट, अब इसी तरह हमने जैसे पीछे पुट किया था ऐसे ही इसमें पुट कर देना है, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब जब ये रेंज में था तो आपने क्या करना है कि जब हमारे पास F15 आ जाएगा तो F15 पे जो वैल्यू आएगी 24, उसको आपने फर्स्ट हमारी जो एंट्री दी है उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी इस रेंज के बीच की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, इसका आंसर 15 है। नेक्स्ट, अब आगे हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए जो नेक्स्ट है, इसमें आपको ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी सम है यहाँ पे इस वाले चैप्टर में, तो आपको आसानी से सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला भी आपको ये खुद करना है। ठीक है, और ये वाला तो बैकवर्ड पे है, तो ये अभी हम बैकवर्ड डिराइव करके ये वाले एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है, कितने एग्जाम्पल्स हैं? 3 एग्जाम्पल्स हैं। चल, अब हम डिराइव करेंगे बैकवर्ड वाला। अब बैकवर्ड वाला भी हम ऐसी बुक से ही करा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखो, अब अगर हम इसमें और उस वाले में कंपेयर करें तो हमने जो उसमें एंट्री स्टार्ट की थी, हमने कैसे की थी? f(a) से की थी अप टू f(a + nh) तक की थी। ठीक है, फंक्शन हमारा सेम एज्यूम होगा f = f(x). ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने स्टार्ट यहाँ से किया है f(a + nh) से और एंडिंग हमारी है f(a) का। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं पढ़ती थी तब ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट आप सब ये ज़रूर करके जाएं डेरिवेशन। ठीक है, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब भी ये आया था। ठीक है, आई थिंक फॉरवर्ड आया था तब मेरे टाइम में, तो आप भी कीजिए। ठीक है, और इसे पक्का अच्छे से करना, लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसे फिर मिस हो जाती है टर्म्स की कहाँ पे क्या आना था। और प्रैक्टिस लिख के ही करना, वरना आपको भूल जाएगा बीच में। ओके नेक्स्ट, ये हमने इन आर्ग्यूमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये एंट्रीज सपोज कर ली। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने फिर से एक पॉलिनोमियल लेना है nth डिग्री का। ठीक है, और ये भी हमारी इन x की टर्म्स में होगा। लेट कर लेते हैं f(x) a0 + a1। अब यहाँ पे पहले हमने क्या लिया था? x - a लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने x - a + nh ले लिया। ठीक है, अब हम बैकवर्ड कर रहे हैं तो इसीलिए पीछे से वैल्यूज़ ली जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, a2 भी हमारा ऐसे ही होगा, a + nh होगा और उसके जो पीछे वाली एंट्री थी वो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगी। ठीक है, और n वाली में सारी अप टू a + h तक आएगा। ठीक है, वो अगर आप सोचो कि x - a क्यों नहीं लिखा, वो इसीलिए क्योंकि जब हम डिफरेंस करेंगे तब ये वैल्यू उस डिफरेंस में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब f(x) फाइंड आउट करना है, कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करेंगे। कॉन्स्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही x की वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की वैल्यू सबसे पहले, अब वहाँ पे हम a लेते थे, यहाँ बैकवर्ड है तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, a + nh लेंगे। ठीक है, तो f(a + nh) a0 आ जाएगा। इसी तरह से x = a + n - 1h लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास जैसे पिछले वाले में वैल्यूज़ आ रही थी, सेम ऐसे ही हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है, a1 ये आ गया, ये आया था ना a1, इसी तरह से यहाँ पे a1 हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f(a + nh) / h आ जाएगा। ठीक है, एक बार ही हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो जब हम इसे पुट करेंगे x की वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट,
ए नोट एज इट इज़ A1 की A1 में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू H NH, ठीक है, इसे खोल देती हूँ मैं, x माइनस A माइनस NH, और x की वैल्यू हमने क्या पुट की है, A प्लस NH माइनस H, ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू पुट की है। तो A से A यहाँ कैंसिल हो जाएगा, NH से NH कैंसिल हो जाएगा और माइनस H रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 2 इंटू H, ठीक है। इसी तरह से जब यहाँ पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ हमारे पास x माइनस ये वाली टर्म होगी वहाँ ये कैंसिल आउट होता जाएगा, ठीक है। यानी A2 तक तो नहीं होगा, लेकिन A3 जब A3 और उसके आगे की सारी टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे A नॉट एज इट इज़, A1 जो है, A1 जब आप इवेलुएट करोगे तो -2h आएगा, और A2 इवेलुएट करोगे, A2 में जब x की जगह A प्लस N माइनस 2h पुट करोगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारी ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ये सारी टर्म्स हम इस साइड ले जाएंगे, ये आ जाएगा। और A नोट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी f ऑफ A प्लस NH होती है, और 2h इंटू A1 हमारी कितनी होती है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ A प्लस NH ओवर H, ठीक है। इसको भी ऐसे ही इवेलुएट करेंगे जैसे पिछले वाले में किया था, ठीक है। ये वाला इसका डिफरेंस खोल दो, खोलने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करके ये टर्म सिंगल आ जाती, ठीक है। ये वाली तो हमारी आ जाएगी प्लस की f ऑफ A प्लस NH, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी -2, और ये सारी f ऑफ A प्लस N माइनस 1 बार H ये आ जाएगी। तो उसके आगे अभी ये जो 2 टाइम्स आई है इसको 2 बार ब्रैकेट में ओपन कर देंगे। ये वाला हमारा ब्रैकेट हम जो इस वाले के साथ इसको नहीं, ये वाली जो वैल्यू है इसमें, इस वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, इसके साथ एक बार ये वाली वैल्यू लिख देंगे, उसके बाद इसके साथ एक बार ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो हमारे पास जो बैकवर्ड डिफरेंसेस आ जाएंगे वो ऐसे आ जाएंगे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ A प्लस NH माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ A प्लस N माइनस H बार -1 बार H, ठीक है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। इसी तरह से ये A2 की वैल्यू आ जाएगी, जब हम A2 यहाँ पे H 2h स्क्वायर था, 2h स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे ऐसे ही आप 3 की वैल्यू वैल्यूएट करोगे तो यहाँ पे हमारा थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस आएगा 3 फैक्टोरियल h3। ऐसा करना, अब ये वाले जो वैल्यू है फॉरवर्ड में और बैकवर्ड इंटरपोलेशंस में ये फाइंड आउट करना, ठीक है। नहीं होगा ना तो मुझे बताना, फिर ये जब आप फाइंड आउट करोगे ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब आप थर्ड टर्म तक करते हो, ये ऐसे जैसे हमने ये फाइंड आउट की है, अगर आप 3 तक कोई भी करते हो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जब तक आप सिर्फ 2 तक करोगे तो जस्ट आपको हो जाएगा कि आपने एक तरह से बस ऐसे ही क्रैम कर लिया, क्योंकि आपको क्या पता है 3 फैक्टोरियल, ठीक है। जब तक आपके पास 3 फैक्टोरियल नहीं समझ आता आपको, आगे आपको याद नहीं रहेगा। तो ये आप वैल्यू फाइंड आउट करना, नहीं होगी ना मुझे बताना, मैं करूँगी, ठीक है। 18 तक तो नहीं कराऊँगी सबको, और उसके बाद फिर आप सभी को अलग अलग टीचर्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप उन्हीं से डाउट ले सकोगे, वैसे आप मुझसे भी पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जितनी हमारी वैल्यूज़ आई हैं इन्हें हम इक्वेशन 1 जो हमने लेट की थी, पॉलिनॉमियल बनाया था, उसमें पुट कर देंगे। पुट कर दी, ठीक है। पुट करने के बाद अब
जैसे कि हमने पीछे किया था कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हम जब इसे सम में यूज़ करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो इसे अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए हम यू की टर्म्स में लिखते हैं। अब यू की टर्म्स के लिए सबसे पहले आप यू को लेट कर लो। अब उस साइड हमने क्या लेट किया था, x माइनस ए ओवर एच, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट टर्म थी एक्स ए था। अब यहाँ पे हम बैकवर्ड से चल रहे हैं तो हम क्या लेट करेंगे, x माइनस ए प्लस एन एच ओवर एच, ठीक है, इजी है, समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब इसी तरह से x माइनस ए प्लस एन एच बाहर इक्वल्स टू यू एच, ये इससे आ जाएगा और इससे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब साथ ही साथ अब क्या करो, n की वैल्यू छोटी करते जाओ एक एक, ओके। तो n माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसे भी ओपन करें हम अगर, तो x माइनस ए, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस एन एच हो जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस एच हो जाएगा, तो ये यू एच प्लस एच हो जाएगा, एच से एच कैंसल, यही टर्म आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो और हमारी वैल्यूज़ भी सिंप्लीफाई होती जाएंगी इन टर्म्स ऑफ यू। आगे हम अगर अब ऐसे ही इसे आप एंड तक करते जाओ, कौन सी वाली टर्म तक, x माइनस ए प्लस एच बार तक, ठीक है, ये कर लिया। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। ये वाली टर्म एज इट इज़, अब कहाँ ये वाली टर्म है जो x माइनस ए प्लस एन एच बार, इसको हमने क्या पुट कर दिया, यू एच पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन हमारी पीछे वाली जो हमने वैल्यू करी थी उसमें हमने डिफरेंट तरह से लिखा था, तो मैं ये बता देती हूँ ये वैल्यू कैसे आएगी। फिर इसके बाद इसमें से भी हमारा जो h है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा एफ ऑफ ए प्लस एन एच बार प्लस यू एच प्लस टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस, अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करते जाओ, यू एच साथ ही में डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच ओवर एच, ठीक है। मैं सिर्फ डेल्टा टू तक करूँगी और एन एच वाली करूँगी, ठीक है, उसमें ये आपको समझ आ जाएगा। अब आगे यू एच यू प्लस वन एच डेल्टा टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच ओवर टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस, ये सारी हम वैल्यू लिख दें, क्या क्या आएगा, यू एच आएगा, यू प्लस वन एच आएगा, अप टू सो ऑन यू प्लस एन माइनस वन इंटू एच आएगा, ठीक है। डेल्टा एन एफ ऑफ ए प्लस एन एच ओवर एन फैक्टोरियल एच एन, ठीक है। अब देखो ये वाली x से h कैंसिल, ये वाली x स्क्वायर से कैंसिल, ये वाली अप टू कितना है, h रेज़ टू पावर n है ये, तो h n से कैंसिल, फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जब हम फॉरवर्ड में करते हैं तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल आती है, ठीक है। फैक्टोरियल पॉलिनोमियल क्या होती है कि आपके जो मल्टीप्लिकेशन में जो लार्जेस्ट टर्म होती है उसके बाद की सारी मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स उससे कंसेक्यूटिव में छोटी होती जाती है, ठीक है, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी फैक्टोरियल पॉलिनोमियल जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब वैल्यू जो है इंक्रीज में है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। सो बस आपका इतना ही फॉर्मूला है बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। नेक्स्ट, अब हम इसी के बेसिस पे एग्जांपल्स करते हैं। चलो, तो ये वाला एग्जांपल हम करते हैं
इसमें आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड में हमेशा, ये भी ध्यान दो, मैं आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कंपेयर इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ देखो, यहाँ जब ये अभी मैं फॉरवर्ड बता रही हूँ, फॉरवर्ड में लीडिंग टर्म, लीडिंग डिफरेंसेस थे, ठीक है। अब यहाँ बैकवर्ड में लीडिंग टर्म कौन सी है, एंड वाली है, ठीक है। अब हमारे पास ये एंड वाली जो टर्म है और एंड वाले टर्म के ही डिफरेंसेस हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी जब हम डिफरेंस टेबल बना रहे हैं, अब यहाँ देखो हमने किस वैल्यू के लिए निकालना है, x जब हमारा है 7.5। अब नेक्स्ट हम इसी तरह से डिफरेंस टेबल बना लेंगे, ठीक है। डिफरेंस टेबल तब तो सबको बनाना आ गया होगा। अब लास्ट हमारी एंट्रीज हम उठा लेंगे, ये हमारी लास्ट टर्म है, ये हमारी लास्ट टर्म के डिफरेंसेस हो गए, ओके। नेक्स्ट अब हमारी a + NH क्या है, यानी लास्ट आर्ग्यूमेंट 8 है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 है, फाइंड आउट किस पे करनी है, x फर्स्ट 7.5 पे फंक्शन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको अप्लाई कर दो। साथ ही पहले u की वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू में x 7.5, ये वाली आर्ग्यूमेंट हमारी 8 है, माइनस है, -8 ओवर h1, तो आ गया हमारा -0.5। आगे न्यूटन फॉर्मूला लगा देंगे बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद अब देखो जो यहाँ पे हमारा डिफरेंस था, थर्ड डिफरेंस हमारा कांस्टेंट आ रहा था, फोर्थ डिफरेंस हमारा जो आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ डिफरेंस तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने थर्ड डिफरेंस तक फाइंड आउट करना है। और अब हम फिर जब ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, ये u की वैल्यू पुट कर देंगे, u+1 की कर देंगे, और इसी तरह से साथ साथ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ लास्ट टर्म्स भी कर देंगे। डिफरेंट डिफरेंसेस हमारे पास एक एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला सम आप खुद करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वाला बता देती हूँ जिसमें जनरल ये कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ये बहुत आसान है, ये तो आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से ही करना है, ठीक है। बस आपको इसमें नंबर से डिजिट्स नहीं दिए हुए, जस्ट जनरल आपको टर्म्स दी हुई है, लाइक P/Q/R आपको सक्सेसिव एंट्रीज दी हुई हैं कॉरस्पॉन्डिंग इक्वी डिस्टेंस आर्ग्यूमेंट्स में, ठीक है। अब यहाँ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आप खुद लेट कर लो, a+h, a+2h, a+3h, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस में, और ये हमारी उनके लिए सक्सेसिव कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब आप सोचो थर्ड डिफरेंस तक क्यों लिया, देखो जब भी हमने थर्ड डिफरेंस तक लेना होता है हमें 4 टर्म्स बहुत होती है, हमेशा आप देखना जब भी आपको थर्ड डिफरेंस तक दिया होगा आपके लिए 4 आर्ग्यूमेंट्स इनफ होती है, ठीक है। उसी से ही आपका थर्ड जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ में दिया भी हुआ है कि थर्ड डिफरेंसेस जो हैं वो हमने लेने हैं, और जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं किसके बीच का लेना है, हमने Q और R के बीच का, ठीक है। इसके बीच का जो हमें दिया हुआ है, चलो अब यहाँ पे हमें ना ये गिवन है, ठीक है। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से हमारा जो इनके बीच का जो आएगा, इनके बीच की जो हमारे फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमें गिवन है, ठीक है।
साथ ही साथ हमें दिया हुआ है कि जो अर्थमेटिक मीन है क्यू आर का वो कितना है 3q माइनस 2p माइनस एस, और इसी तरह से बी अर्थमेटिक मीन है किसका 3s माइनस 2s माइनस पी का। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे हमने बस अपना डिफरेंस टेबल बना लेना है, जैसे जैसे स्टेप्स होते हैं हमने वैसे कर देना है। उसके बाद आगे क्यू आर के रिस्पेक्ट में हमें जो दी हुई है एंड आर्ग्यूमेंट्स जो हमारी हैं, क्यू के रिस्पेक्ट में a प्लस एच है, आर के रिस्पेक्ट में a प्लस 2h है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या है हमें क्या हुआ कि जो एंट्रीज है ना इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनका हाफ वे मीन्स इनका जो मीन आएगा उस मीन पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, या ये फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हमें इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, u की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। u हमारा क्या है x माइनस ए ओवर एच, x हमें इस पे ये हमारा x आ जाएगा, x की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस ए और ओवर एच। अब a से a कैंसिल, h से h भी कैंसिल, तो 3/2 हमारा आ जाएगा u की वैल्यू। ठीक है, अब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हम इसे अप्लाई कर दें। साथ ही साथ ये भी देखो थर्ड डिफरेंस के बाद वाले टर्म्स, तो कौन ये सारी क्या है कांस्टेंट है, आगे 0 हो जाएगी फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये हमारी जो थर्ड डिफरेंस है वैसी कांस्टेंट है। तो हमारा जो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला है, फार्मूला जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए है वो हमारा थर्ड डिफरेंस तक अप्लाई हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इनकी वैल्यूज पुट कर दो। u की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, u इंटू यू माइनस 1 की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ पुट कर दिया, इस तरह से भी पुट कर देंगे। साथ ही साथ ये लीडिंग टर्म और लीडिंग डिफरेंसेस की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी ये वाली p q माइनस पी r माइनस 2q प्लस पी, और ये वाली ये सब वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इन्हें इवैल्यूएट करोगे तब आप बस इवैल्यूएट करके इस तरह से कुछ वैल्यूज आएंगी, आप इसे अपने हाथ से इवैल्यूएट कीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं कन्फ्यूजन आती है तो मुझे बताना, मैं आपको अलग से वीडियो बना के भी दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये हम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब क्या करो, इनको 1/2 प्लस 1/2 इंटू क्यू प्लस आर प्लस 1/16 क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस एस इस फॉर्म में लिख दो। ठीक है, अब हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है ना, ये वैल्यू हमें दी हुई है, यानी मीन दिया हुआ है हमें इसका, ये क्या है क्यू और आर का मीन। ये देखो ए क्या है अर्थमेटिक मीन है क्यू और आर का, और बी अर्थमेटिक मीन किसका है, इसका ये वाली टर्म का और ये वाली टर्म का। ठीक है, तो पहले तो हमने ये ले लिया ए क्या है क्यू प्लस आर ओवर 2, ये तो यहाँ पुट हो जाएगा। अब बी का क्या करेंगे, बी को हम इवैल्यूएट कर देंगे, इवैल्यूएट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो बी की इस तरह से वैल्यू आ जाएगी जो कि इससे थोड़ी बहुत ही रिजेंबल कर रही है। ठीक है, ये 2 को इधर ले आओ, 3 को डिवाइड में ले आओ। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू जो है आ जाएगी इस टर्म की वैल्यू क्या आएगी 2b/3, ये हम पुट कर देंगे और हमारे पास हमारी जो वैल्यू है फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इस चैप्टर में जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके सम आप ज़रूर करना। अब इसमें कोई भी दिक्कत आती है मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, हो सका तो मैं उस वक्त आपको बता दूंगी, नहीं तो आपको एक आइडिया दे दूंगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, चलो इस वाले लेक्चर में इतना ही,
हो सके तो इसे अपने हाथ से प्रैक्टिस ज़रूर करें, फिर आपको बहुत अच्छे से ये याद भी हो जाएगा। और साथ ही में ये जो डेरिवेशन है ये तो ज़रूर करें, ठीक है। ओके, चलो इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर भी मैं आज ही आपको सेंड करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपका कम से कम 2 चैप्टर्स तो पूरे हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।